नमस्कार। आज हम NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 2 के लिए हिंदी की निर्धारित पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 6 बहुत हुआ कविता का अध्ययन करेंगे। कविता को गाएंगे, उसका आनंद लेंगे। इस कविता में बरसात के मौसम का वर्णन किया गया है। जब लगातार बरसात होती रहती है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, मकानों की छत टपकने लगती है और सड़कें तालाब और नदियां बन जाती हैं। बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि खेतों में, मैदानों में पानी भर जाता है। घर के अंदर रहते रहते बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं अब बहुत हुआ। अर्थात बादलों से ये कह रहे हैं कि अब बरसना बंद करो ताकि हमें खेलने का मौका मिले। घर में रहते हुए वह खेल नहीं पाते और नानी को याद कर रहे हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बरसात सिद्ध हो रही है क्योंकि उन्हें बाहर खेलने को जगह नहीं मिल पा रही है और घर की छत टपक रही है, जिसके कारण घर में भी गीला है और बाहर पानी। ऐसे में उन्हें याद आ रही है नानी। तो वह बादल से यह विनती करते हैं कि अब बरसना बंद करो और हमें जो सड़क पर पानी भरा है, जो ताल तलैया सड़क बनी हुई हैं, वह फिर से हमें खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, बादल भैया बहुत हुआ। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। प्यारे बच्चों, इस कविता में सभी बच्चे एक स्वर में बादल को भाई मानकर यह विनती कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, बहुत पानी बरसा लिया, अब ये पानी बरसाना बंद करो, क्योंकि लगातार पानी गिरने से मकान की छत टपक रही है, सड़कों पर पानी भर गया है, मानो ताल तलैया सड़कें बन गई हैं, खेतों में पानी है, तो हम कहाँ खेलें, कहाँ जाएं, घर के अंदर कितना रहें। उन्हें घर में बंद रहते हुए अपनी आज़ादी छिनती हुई दिखाई दे रही है और वो नानी को याद कर रहे हैं और अंत में यह भी विनती करते हैं कि सूरज दादा धूप खिलाएं, क्योंकि जब धूप निकलेगी तो पानी कम होगा, पानी भाप बन के उड़ जाता है धूप की गर्मी से, तो वह पानी कम हो और हमें खेलने के लिए जगह मिले। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के आधार पर हम कुछ प्रश्न अभ्यास करते हैं और कुछ रोचक गतिविधियां करते हैं। आइए प्रश्न अभ्यास। बरसात। प्रश्न 1, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। बारिश कहने पर हमारे मन में बादल, पानी, बूंदें, मोर, कीचड़, कागज की नाव आदि शब्द आते हैं।
क्योंकि जब बारिश होती है तो बादल पहले छा जाते हैं, उनसे पानी की बूंदें बरसती हैं, बादलों को देखकर मोर नाचता है और सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता है, बच्चे कागज की नाव चलाते हैं। तो ये सारे शब्द बारिश के कहने पर हमारे मन में आ जाते हैं। प्रश्न 2, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत तेज बारिश होने लगती है तब हम घर के अंदर लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, घर घर, पकड़म पकड़ाई, वीडियो गेम, अंत्याक्षरी और गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं। यानी ये सारे खेल घर के अंदर खेले जा सकते हैं, क्योंकि बाहर मैदान में, खेत में, सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में घर के अंदर खेले जाने वाले खेल ही बालक खेल सकते हैं। प्रश्न 3, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। खूब तेज बारिश होगी तो हमारे घर के आसपास पानी ही पानी या कीचड़ दिखाई देगा तथा पेड़ पौधे ज़्यादा हरे एवं तरोताज़ा दिखाई देंगे, क्योंकि पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी जम जाती है वो बरसात से धुल जाती है, तो पेड़ पौधे ज़्यादा हरे और तरोताज़ा दिखाई देते हैं। प्रश्न 4, बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? उत्तर, बारिश में खूब सारा पानी बरसता है। वह पानी ताल तलैया, नदी नालों से बहता हुआ समुद्र में जाता है और बाकी पानी को जमीन अपने अंदर सोख लेती है। प्रश्न 5, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ। लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बारिश से बचने के लिए लोग घर के अंदर रहेंगे। घर से बाहर जाना पड़ेगा तो छाता लेकर या रेनकोट पहनकर निकलेंगे। कबूतर बारिश से बचने के लिए क्या करेगा? बारिश से बचने के लिए कबूतर छज्जे के नीचे या किसी टूटे फूटे मकान में छुप जाते हैं या किसी घने पेड़ की शाखाओं पर बैठ जाते हैं। केंचुआ क्या करेगा? बारिश से बचने के लिए केंचुआ मिट्टी में छुप जाएगा। कुत्ता बारिश से बचने के लिए कुत्ता घर के अंदर चला जाएगा या किसी 4 पहिया वाहन के नीचे छुप जाएगा। बच्चों, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो कार, बस या ट्रक के नीचे भी कुत्ते आसरा ढूंढते हैं, छुप जाते हैं। मछली, वैसे तो मछली पानी में ही रहती है और बारिश से उसे डर नहीं लगता, फिर भी बादलों की गड़गड़ाहट या तेज बूंदें आती हैं तो बारिश से बचने के लिए मछली पानी की गहराई में चली जाएगी। मोर क्या करेगा? क्योंकि मोर बादलों को बरसात करने के लिए खुद बुलाता है। जब बादल छा जाते हैं वह उन्हें देखकर नाचता है। लेकिन ज़्यादा बारिश होगी तो बारिश से बचने के लिए मोर पेड़ के नीचे या उसकी शाखाओं में अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। बहुत हुआ, इससे संबंधित प्रश्न है। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। आपका उत्तर ऐसे हो सकता है। जब हम
लगातार बोलते रहते हैं और शोर मचाते हैं, तब बड़े लोग कहते हैं बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। दूसरा, बहुत हुआ, अब अंदर चलो, ऐसा तभी कहते हैं जब हम काफी देर तक बाहर रहते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ, ऐसा तभी कहा जाता है जब हम बहुत देर तक जागते रहते हैं। चौथा वाक्य, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, ऐसा तभी कहा जाता है जब हम ज्यादा देर तक टीवी देखते हैं। तो बड़े बुजुर्ग हमें टोकते हैं कि बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। कविता से संबंधित प्रश्न 7, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? पहला, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, तेज बारिश होने पर सड़कों पर पानी बहने लगता है, जिससे सड़कें नदी की तरह दिखाई देती हैं। दूसरा, सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। आपका उत्तर इस तरह हो सकता है, सब ओर कीचड़ होने पर बच्चों का चलना फिरना, खेलना कूदना मुश्किल हो जाता है। वे घर के अंदर कैद होकर रह जाते हैं। ऐसे मुश्किल समय में उन्हें नानी याद आती है। एक गतिविधि है, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। यानी बादल ने बरसना बंद कर दिया तो क्या होगा? आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। बारिश नहीं होने के कारण ताल, तलैया, नदी, नाले सूख गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। फसलें सूख गईं। पशु पक्षी तड़पने लगे। बच्चे उदास हो गए। सबने मिलकर बादल से फिर से बरसने की प्रार्थना की, ताकि फिर से पेड़ पौधों, फसलों, पशु पक्षियों, इंसानों को नया जीवन मिल सके। बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना प्रारंभ कर दिया। एक चित्र कई काम, यह एक गतिविधि है। प्रश्न 8, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? आपको चित्रों को देखना है और वो क्या कार्य कर रहे हैं वह पहचानना है। आपने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें हम काम वाले शब्द कहते हैं। जैसे एक बच्चा चित्र बना रहा है, तो बनाना काम है, तो यहां बना के नीचे रेखा खींच देंगे। दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, क्योंकि छत टपक रही है, तो एक बच्चा छाता पकड़ के खड़ा हुआ है, तो छाता पकड़ना एक काम है, तो ये काम वाला शब्द है पकड़। तीसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, तो खेलना एक काम है, तो यहाँ खेल शब्द के नीचे रेखा खींच देंगे। बिल्ली खिड़की से झांक रही है, तो झांकना काम है, तो इस शब्द के नीचे भी
रेखा खींच देंगे। आदमी हंस रहा है, तो हंसना उसका काम हो गया। एक बच्ची टब में नाव चला रही है, तो नाव चलाना एक काम है, तो काम वाला शब्द हुआ चला। कुत्ता गीले बालों से पानी झाड़ रहा है, तो पानी झाड़ना एक काम है, तो झाड़ शब्द के नीचे हम रेखा खींच देंगे। तो जितने भी शब्दों के नीचे ये रेखा खिंची हुई है उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत हुआ कविता के साथ हमने प्रश्नोत्तर और कुछ गतिविधियां की। इसी कविता के भावों के अनुसार पाठ्यपुस्तक में 2 और कविताएं बरसात से संबंधित दी गई हैं। हम उनको भी पढ़ेंगे, गाएंगे, उनका आनंद लेंगे। आइए चलते हैं, उन कविताओं का आनंद लेते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बरसो खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, बरसो खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा बाल मनुहार कि काले मेघा पानी दे जिंदगानी दे, क्योंकि काले बादल बरसेंगे तभी खेतों में, खलिहानों में फसल तैयार होगी, मोर नाचने लगेंगे, और जो तालाब सूखे पड़े हैं, नदी नाले सूखे पड़े हैं, उनमें पानी आएगा और फिर से फसलों को, किसानों को, पशु पक्षियों को, सबको नया जीवन मिल सकेगा। काले मेघा पानी दे इस कविता के बाद पाठ्यपुस्तक में इससे संबंधित एक कविता और है, सावन का गीत। सावन हिंदी का एक महीना है जिसमें बरसात होती है, अधिक मात्रा में होती है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, उमड़ घुमड़ते हैं, उन्हें देखकर मोर नाचता है, बच्चे उत्साहित होते हैं, खेतों और खलिहानों में दौड़ते हैं। तो उनसे संबंधित एक कविता प्रस्तुत है जो इस प्रकार है, सावन का गीत। आओ हम सब मिलके गाते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार इतना बड़ा डालना, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार इतना बड़ा डालना, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार इतना बड़ा डालना, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। प्यारे बच्चों, अभी हमने सावन का गीत सुना, गाया, उसका आनंद लिया।
अब इसका भावार्थ समझते हैं। बच्चे सावन के महीने में यह कल्पना कर रहे हैं कि मेरा झूला इतना बड़ा हो जिसमें सारा संसार समा जाए, और झूले की जो पेंग बढ़ाते हैं, यानी जिस तरह एक तरफ झूला झूलते हैं तो दूसरी तरफ उतनी ही दिशा में वापस आता है, तो मैं इतनी लंबी पेंग बढ़ाऊं कि एक तरफ अंतरिक्ष के द्वार, दूसरी तरफ है मंगल ग्रह के द्वार, तो इस प्रकार मेरा झूला इतना बड़ा हो। आज हमने बहुत हुआ कविता का आनंद लिया, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य किए, कुछ गतिविधियां की, साथ में ही काले मेघा पानी दे और सावन का गीत, इनका भी आनंद लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये कविताएं रोचक लगी होंगी, आपने इनका आनंद लिया होगा। अब मिलते हैं अगले पाठ में।